किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि अच्छे लोगों को ईश्वर भले ही कम देता है पर उनका साथ भरपूर देता है, और बुरे लोगों को ईश्वर देता बहुत कुछ है लेकिन उनका साथ कभी नहीं देता। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। एक छोटी सी कहानी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग। एक व्यक्ति बहुत कड़ी मेहनत करता है और एक टीचर की गवर्नमेंट जॉब पाता है, और वो उसकी पोस्टिंग अपने शहर से दूसरे शहर किसी गांव में उसकी पोस्टिंग हुई होती है। अब वो गांव में पहुंचता है। गांव बहुत ही पिछड़ा एरिया होता है, तो उसको वहाँ पे पढ़ाने जाना होता है। तो जिस कस्बे में उसने कमरा लिया हुआ था वहाँ से गांव तो जाने के लिए उसको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो जाता तो कभी वो साधन नहीं मिलता था, वो पैदल पैदल ही जाता। स्टार्टिंग में उसके पास पैसे नहीं थे, बहुत गरीब था, तो पैदल पैदल जाता। कभी कोई लिफ्ट मिल जाता तो ठीक है, नहीं मिलता तो ठीक है, पैदल पैदल चले जाता। ऐसे ही उसका सिलसिला चलता रहा। तो हमेशा भगवान को कहता कि तुमने क्या मेरे को नौकरी दे दी, यहाँ ना तो कोई साधन है, ना कोई सुविधा है, ना आने का, ना जाने का, ना रहने का, ना खाने पीने का, सब दिक्कत। लेकिन भगवान को एक चीज़ का धन्यवाद कहता है कि आपने मुझे एक अच्छी नौकरी तो दी, अच्छी तनख्वाह है, सब कुछ है। धीरे धीरे उसने जो है अब वो आता जाता परेशान होने लगा। उसकी सैलरी आना शुरू हुई तो उसने सोचा सबसे पहले एक गाड़ी खरीदते हैं, क्योंकि उससे आने जाने में आसानी रहेगी। तो वो हर महीने कुछ ना कुछ पैसे बचाकर लोन पर एक गाड़ी लेता है, बाइक, और बाइक से डेली आता जाता है। लेकिन उसकी एक अच्छी बात थी कि वो अपने पुराने दिन को नहीं भूलता है, और जब भी वो जाता, अपने कस्बे से निकलता, रूम से निकलता गांव की तरफ, तो उसकी आदत थी कि वो किसी न किसी को बैठा कर लेकर जाता और गांव में छोड़ देता। और वापस जब स्कूल से छुट्टी होती तो वो भी किसी को बैठा कर लेकर आता और कस्बे में अपने रूम के पास छोड़ देता। तो उसका ये रूटीन बन गया था कि किसी न किसी को तो हेल्प करनी है। रोज आता जाता था, ऐसे करता था। एक दिन अपने कस्बे से निकला और उसको कोई नहीं मिला बैठने के लिए। तो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा 100 मीटर, तो उसको एक व्यक्ति मिला। तो वो बोला मुझे गांव तक छोड़ दीजिएगा। तो बोले ठीक है बैठो। तो ये भगवान को कहता चलो ठीक है, आज कोई मेरी, आज खाली नहीं जाऊंगा, आज मैं किसी को बैठा कर लेकर जाऊंगा। उसकी आदत थी कभी किसी बुजुर्ग को, कभी किसी बच्चे को, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी बूढ़ी महिला को, कभी हर किसी की मदद करता। तो उस दिन भी एक व्यक्ति मिल गया और कहता है कि मुझे ले चलिए। तो जैसे बाइक स्टार्ट होती है और चलती है, एक पीछे बैठा व्यक्ति उसके पीठ में एक छुरा घोंप देता है और कहता है कि अब गाड़ी रोको, और ये गाड़ी मैं लेकर जाऊँगा, तुम यहाँ से पैदल जाओ। तो ये व्यक्ति सोचता है कि आज तो मेरे साथ लूट हो गई। ये मन ही मन मुस्कुराता है, कुछ कहता नहीं है। तो गाड़ी रोक के उतरता है और उस चोर से एक बात कहता है कि देखिए भाई, आप जो कोई भी है मैं आपको नहीं जानता हूँ, लेकिन आप किसी को ये मत बताइएगा कि ये बाइक चोरी की है, और ये कभी किसी को पता नहीं चलने दीजिए कि यहाँ मेरे साथ लूटपाट हो गई है, और मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा कि मेरी बाइक चोरी हो गई है। ये बात हम दोनों आपस में सीक्रेट रखेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर पहले ही साधन बिल्कुल नहीं आते हैं और लोगों को यहाँ आने जाने में बहुत परेशानी होती है। और लोगों को एक विश्वास हो गया था मेरे ऊपर कि मैं आता जाता हूँ, लोगों की हेल्प करता हूँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो लोगों का भगवान से विश्वास उठ जाएगा। तो ऐसा बोलकर चाबी उसको पकड़ा देते हैं और लेकर चले जाता है चोर। चोर जो मन में सोच रहा होता है, यार ये इतना लेक्चर दे रहा है, देखो मेरे को क्या है, मेरा भी तो पेट पालना है, और लेकर बाइक बूम भग जाता है स्टार्ट करके। उसके बाद जैसे ही अगले दिन ये सुबह उठते हैं, अपने बगीचे की तरफ दातुन करने जा रहे होते हैं, फिर देखते हैं कि इनकी बाइक खड़ी है और बाइक पर एक लेटर चिपका हुआ, उसमें कुछ लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि सर जी मुझे माफ़ करिएगा, ये बाइक मैं आपकी लौटा रहा हूँ, ये मैं बाइक आपकी दे नहीं सकता, क्योंकि जब मैं कल इसको कबाड़ी के पास लेकर गया तो कबाड़ी बोला भाई ये तो मास्टर साहब की बाइक तू करके घूम रहा भाई। तो मैंने उसको बोला, वहाँ से किसी तरीके से बहाने बनाकर वापस आ गया। फिर वहाँ से निकला सर जी, और उसके बाद मैं एक मिठाई की दुकान पर गया। तो वहाँ वो मिठाई वाले ने बोला ये तो मास्टर साहब की बाइक है, तू क्या कर रहा है इसको लेकर, कहाँ घूम रहा है इसको लेकर।
तो मैंने उसको बहाना बताया कि सर जी ने मुझसे कोई सामान मंगवाया है। वहाँ से बहाने बनाकर निकला। जैसे जाके पहुँचा तो मुझे कुछ पुलिस वाले मिल गए। तो वो पूछते हैं कि तू मास्टर साहब की बाइक लेके कहाँ घूम रहा है, कहाँ जब आए उनकी बाइक, ऐसे उनको डांटते हैं। और मैं उनको किसी तरीके से कोई बहाने बताकर वहाँ से रफू चक्कर हुआ था। अरे सर जी ये बाइक नहीं है, ये अमिताभ बच्चन है, हर कोई पहचानता है इसको। ऐसी बात बोलकर वो अपनी बात को समाप्त करता है। और लास्ट में एक बात और लिखता है कि सर जी ये गाड़ी नहीं, ये किसी सुपरहिट फिल्म का हीरो है जिसको हर कोई पहचानता है। और वो चोर की बात सुनकर मास्टर साहब मुस्कुराते हैं और ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। इस कहानी से हमको दो मैसेज समझ में आता है। एक तो आप हमेशा ईमानदार रहिए और दूसरों की हेल्प करते रहिए। और दूसरी बात कि सब उसके ऊपर छोड़ दीजिए, जो करना है वो खुद न्याय करेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपना कर्म करते रहिए। वो व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म करता रहा, जो उसके अंदर से इच्छा थी लोगों को हेल्प करने की, क्योंकि वो अपनी शुरुआती निमोना नहीं था, उसने वैसा ही किया। और लोगों को उसकी हमेशा हेल्प करने की जो इच्छा थी, उसने कभी भी उसको अपने से दूर नहीं होने दिया। हमेशा लोगों की हेल्प करता, लोगों से अच्छे कनेक्शन बना के रखता था, लोगों से अच्छे से बात करता, अच्छे से पेश आता। इसलिए उसने चुपचाप उसको बाइक दे दी और परमात्मा पे छोड़ दिया। ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी इच्छा, बाइक तुमने दी है, बात खत्म, मेरा क्या। दोस्तों आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा लास्ट में, कभी भी आप हमेशा लोगों की हेल्प करने से पीछे मत हटिए। दूसरी बात, हमेशा ईमानदार रहिए और ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, क्योंकि कलयुग में हर किसी की परीक्षा ज़रूर लेता है और परीक्षा हर किसी को देनी ही पड़ती है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द रियल मैसेज ऑफ दिस वीडियो एंड द स्टोरी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।